आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। या अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार जीडीपी वृद्धि में गिरावट देखी गई है और हम आज की कुछ खास जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं, तो आइए जानते हैं पहली खबर को। गुजरात में नया मंत्रिमंडल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एक नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली, जिसमें 21 नए मंत्री शामिल हैं। हर्ष सांघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी नई कैबिनेट का हिस्सा हैं। बिहार चुनाव अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सारण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। लद्दाख में अशांति। लद्दाख में अधिक स्वायत्तता और राज्य का दर्जा दिए जाने की बढ़ती मांग के बीच विरोध प्रदर्शन हो रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है। इसमें व्यापार वार्ता, घरेलू अन्वेषण को बढ़ावा देना और रिसाइकलिंग व प्रोसेसिंग स्टार्टअप को समर्थन देना शामिल है। पंजाब में सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई ने पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 करोड़ रुपए नकद, मर्सिडीज और लग्जरी घड़ियां बरामद हुई हैं। भारतीय वायुसेना के लिए इंजन। भारत 2035 तक लड़ाकू विमानों के लिए इंजन खरीदने पर करीब $7.4 बिलियन खर्च करने की योजना बना रहा है। तेजस LCA-MK-1 की पहली उड़ान। नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के प्लांट में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1 ने अपनी पहली उड़ान भरी। नए लॉन्ग रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने एक नई लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। शेयर बाजार में तेजी। बैंकिंग, ऑटो और FMCG शेयरों में तेजी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त जारी रही। निफ्टी 25,700 के पार बंद हुआ। वैश्विक व्यापार में भारत का बढ़ता कद। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब वैश्विक व्यापार में एक मजबूत स्थिति से बातचीत करता है। PLI। सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए PLI उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना की आवेदन विंडो 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। जीडीपी वृद्धि में गिरावट। भारत की आर्थिक वृद्धि दर दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में धीमी होकर 5.8% हो गई है, जो वैश्विक मंदी और निर्यात क्षेत्र में सुस्ती के कारण हुई है। ग्रीन क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की गई है। संदेहास्पद आतंकवाद मामले में 15 यूक्रेनी सैनिकों को सजा। रूस की एक अदालत ने 15 यूक्रेनी सैनिकों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया है। यूक्रेन ने इस मुकदमे को ढोंग बताया है। बांग्लादेश में प्रदर्शन। बांग्लादेश की पुलिस ने संसद के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और डंडे का इस्तेमाल किया। महिला विश्व कप क्रिकेट। ICC महिला विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच मैच हुआ। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। शमी की फिटनेस पर टिप्पणी। BCCI के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी की फिटनेस पर टिप्पणी की। NDTV वर्ल्ड समिट 2025। इस समिट में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चीन का एक अच्छा प्रतिसंतुलन है। दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता की ममता बनर्जी से अपील। दुर्गापुर में रेप पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की।
सिंगापुर पुलिस का बयान। सिंगापुर पुलिस ने बताया कि गायक जुबीन गर्ग की मौत में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। कुछ नई योजनाओं के बारे में भी जान लीजिए। हो सकता है आप इस योजना के योग्य हो। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 17 अक्टूबर 2025 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इन दोनों योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने की जानकारी दी। इसका उद्देश्य भारत को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है। धन्यवाद।